गुना जी मथेन वंदामी हाँ जी। सातामी हो गुना जी। जी जी जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नवकार मंत्र पढ़ेंगे। सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे। पीठ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अपनी अपनी मुख वस्त्रिका लगा लेंगे। जिनके पास भी मुख वस्त्रिका है लगानी है वो पट्टी का सबको, कोई शर्माना नहीं है। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। नमो हरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयरियानम नमो उपचायानम नमो लोई सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप विनाशनो मंगलानं च सवेसी पड़े मंगवई मंगलम मंगलानं च सवेसी पड़े मंगवई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। तो आज की क्लास शुरू करने से पूर्व हम सभी अपने अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। ज्ञान के देवता को नमन करते हैं, सरस्वती माता को नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज हम जो भी ज्ञान सीखें, मैं आपको जो भी ज्ञान सिखाऊं वो आपकी बुद्धि में स्थिर रहे और आपके जीवन के लिए वो मंगलकारी बने। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा नवकार मंत्र। नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे जैन धर्म में सबसे प्राचीन मंत्र है। और इस मंत्र की शुरुआत कब हुई, किसने इस मंत्र को लिखा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह मंत्र अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चला आएगा। और यह मंत्र शाश्वत मंत्र है। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि यहाँ पर आप जितने भी बैठे हैं, सबको नवकार मंत्र आता है? सब छोटे बड़े सबको आता है ना? वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। तो डेली कौन कौन नवकार मंत्र पढ़ता है? और जिनकी वीडियो ऑफ है कृपया वो भी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि पता लगे आप पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए, क्या वो डेली नवकार मंत्र नहीं पढ़ते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चों ने इतने बड़े बड़े हाथ खड़े कर रहे हैं। तो जो नवकार मंत्र नहीं पढ़ते डेली, तो सबको अपने जीवन, बहुत अच्छी बात है, अपने हैंड अप डाउन कर लो। तो जो नहीं पढ़ते हैं उनको डेली नवकार मंत्र पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। चाहे 5 टाइम्स पढ़ो, चाहे 9 टाइम्स पढ़ो, चाहे 11 टाइम्स पढ़ो, ठीक है। नवकार मंत्र पढ़ने से क्या होता है, नवकार मंत्र का मीनिंग क्या होता है, ये हमारे जीवन में कैसे हमारी रक्षा करता है, इन सब बातों को आज आप सीखोगे, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है ना, नवकार मंत्र लिखा हुआ है। हाँ जी। जी तो गुना जो जी। नवकार, जी ठीक है जी। जो नवकार मंत्र है, इस नवकार मंत्र के ना बहुत सारे, 3 4 पता बहुत सारे नाम है। कहीं कहीं आप पढ़ोगे नवकार मंत्र लिखा हुआ होता है। और कोई कोई इस मंत्र को नमस्कार मंत्र कहता है। कोई कोई कहता है ये महामंत्र है। कोई कहता है पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र है, ठीक है। परंतु ये सब किसके नाम है? नमस्कार महामंत्र के ही नाम है। और ना इसमें आप देखते हैं कि पहला पद है नमो अरिहंतानम, ठीक है। जो नमो अरिहंतानम है, ये कौन से रंग से लिखा हुआ है? व्हाइट रंग से, ठीक है। नमो सिद्धानम किस रंग से लिखा हुआ है? रेड रंग से। नमो आयरियानम येलो रंग से। नमो उवछायनम ग्रीन रंग से। नमो लोये सब साहुनम ब्लैक रंग से।
ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सव्वे सिंह परमम हवई मंगलम। इसके अंदर कोई कलर्स की फाउंडेशन नहीं होती। जो कलर्स होते हैं वो हमारे जो ऊपर के 5 कलर्स दिख रहे हैं ना, ये हमारे मेन होते हैं। वैसे तो पूरा ही मेन होता है, परंतु जो रंग होते हैं वो इनके होते हैं। जब हम पूरा अर्थ करेंगे तो वैसे जो टोटल पद होते हैं इसके अंदर 9 पद होते हैं, ठीक है। नवकार, नवकार, तो इसके अंदर 9 पद होते हैं, इसलिए भी इसको नवकार कहा जाता है। और नमस्कार इसलिए कहा जाता है, आप देखो कि इसके अंदर अरिहंतानम से पहले भी क्या है, नमो है। सिद्धानम से पहले भी क्या है, नमो है। आयरियानम से पहले भी नमो है। उवज्जायनम से पहले भी नमो है। और लोए सब साहुनम से पहले भी क्या है, नमो है। तो नमो का अर्थ होता है नमस्कार करना, ठीक है। इसलिए इस मंत्र का नाम क्या है, नमस्कार मंत्र है। पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र क्यों है, क्योंकि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये क्या होते हैं, पंच परमेष्टि होते हैं। जैसे कि पहला पद है नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम का अर्थ होता है अरिहंतों को नमस्कार हो, ठीक है। नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो आयरियानम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्जायानम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुनम, जगत के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी साधु साध्वी हैं उन सबको हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावप नासनो, इन पांचों को किया गया नमस्कार सब पापों का नाश करता है, ठीक है। मंगलानंच सव्वे सिंह परमम हवई मंगलम, ये जो मंगल है सभी मंगलों के अंदर यह प्रथम और श्रेष्ठ मंगल है। ये होता है नवकार मंत्र का अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, पद होता है जिसका नाम है अरिहंत। यहाँ पे था ना, पढ़ा था हमने, अरिहंतों को नमस्कार हो। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये अरिहंत कौन होते हैं। अरिहंत वो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 8 कर्म होते हैं, सबको पता है, मैंने पूछा था क्लास में। तो 8 कर्म में से 4 होते हैं घाती कर्म और 4 होते हैं अघाती कर्म। जिन्होंने अपने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है उन्हें कहते हैं अरिहंत। वो 4 घाती कर्म होते हैं ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ठीक है। जिन्होंने अपने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है उसे कहते हैं हम अरिहंत। और आप देख रहे हो जो अरिहंत हैं ये क्या बैठे हैं, भगवान के रूप में बैठे ना सीधा, तो को ध्यान मुद्रा में बैठे, यानी कि ये अभी क्या है, लाइव है। दूसरा है नमो सिद्धानम, यानी कि सिद्ध भगवंतों को, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। सिद्ध भगवान कौन होते हैं, जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों का क्षय कर दिया। और क्षय का मतलब अपने सारे कर्म खत्म कर दिए हों। 4 कर्म तो पीछे वाले, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। और 4 कर्म और ऐड हो जाते हैं, वेदनीय कर्म, आयुष कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि इसमें आपको कोई फेस नहीं दिख रहा, ना नाक दिख रही, ना आंख दिख रही, ठीक है, ना कोई बाल दिख रहा है किसी को फेस पे। सिर्फ ओनली क्या लग रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लग रहा है ना, कि लग रहा है कि कोई बॉडी की शेप है। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर बाजू है तो बाजू के बीच में गैप आ रहा है, या कानों की पूरी प्रॉपर शेप है, बस एक हल्का सा राउंड फिगर बनाया हुआ है। जो सिद्ध भगवान होते हैं वो क्या होते हैं, जब सिद्धों के अंदर, इसमें देख लो ना एक जोत जल रही है ना, एक दीपक टाइप लग रहा है, सबको दिख रहा है फोटो में, किस किस को दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर कि एक दीपक जल रहा हो, हैंड रेज करो, दिख रहा है ना सबको। तो जो सिद्ध भगवान होते हैं तो वो क्या होते हैं, जब कोई भी आत्मा अरिहंत से सिद्ध बनती है तो इस जोत में जाकर जोत क्या हो जाती है, समा जाती है, ठीक है। यानी कि इस जो दीपक बन जला हुआ है इसके अंदर हमारी आत्मा क्या हो जाती है, चली जाती है, कि 8 कर्मों का क्या कर दिया है, क्षय कर दिया है। तो सिद्ध भगवान वो होते हैं जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों का क्षय कर दिया है। और तीसरा पद होता है आचार्य पद। आचार्यों को नमस्कार हो। तो आचार्य किसे कहते हैं, जो चतुर्विद संघ का नेतृत्व करते हैं। अब चतुर्विद संघ कौन सा होता है, जिसके अंदर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका,
जो इन चारों को दिशा निर्देशन देते हैं, इन चारों को ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, साधना देते हैं, जीवन से कल्याण कैसे हो ये मार्ग बताते हैं। तो ऐसे आचार्यों को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो आचार्य के रूप में आपको पिक्चर दिख रही है, किन की फोटो है, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, कौन बताएगा ये फोटो किन की है? सर आप पूछोगे किसी से? जाह्नवी जैन। जी महाराज। किनकी? आचार्य महाराज। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। और हमारा चौथा पद आता है उपाध्याय। ठीक है। उपाध्याय यानी कि जो स्वयं 32 आगमों को पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। आचार्य एक ही होते हैं, और जो उपाध्याय होते हैं वो क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो आप, ये है हमारे उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। ये निरंतर 4 साल से सबके लिए प्रतिदिन 32 आगमों का स्वाध्याय कराते हैं। दिन में 100, 2:15 से 3:15 बजे तक आगमों का क्या चलता है, स्वाध्याय चलता है। तो उपाध्याय कहते हैं जो स्वयं भी आगमों को पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। इसी तरह आज हम और आप एक मीडिया के माध्यम से आमने सामने हैं, उसके लिए भी हमारे उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज जी का प्रयास है कि जिन्होंने अपनी सोच रखी और सबको बताया कि जूम के माध्यम से सबको पढ़ाया जा सकता है, सबको इकट्ठित किया जा सकता है, और वो भी ज्ञान का क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इन उपाध्याय भगवंतों को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। 5वां पद है नमो लोए सब साहुनम, यानी कि साधु साध्वी को, इस जगत के अंदर जितने भी साधु साध्वी हैं उन सबको हमारा नमस्कार हो। आप पूछ सकते हो कि साधु साध्वी किसे कहते हैं, है ना? तो साधु साध्वी उसे कहते हैं जो संसार का त्याग करके दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है। जो कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं रहते, जो शादी नहीं करवाती। ठीक है। जैसे आपके सामने मैं सबको दिख रही हूँ ना, मैंने क्या ले रखी है, दीक्षा ले रखी है, यानी कि संसार का त्याग किया हुआ है। मैंने अपने पेरेंट्स छोड़े हुए हैं, अपना घर छोड़ा हुआ है, जहां पर मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ी हुई, वो सब चीजें क्या कर दी हमने, छोड़ दी। और छोड़ने के बाद हमने गुरु चरणों में रहकर दीक्षा ले ली। तो संसार का त्याग करके दीक्षा ले लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साधु साध्वी। जो फीमेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं साध्वी, और जो मेल दीक्षा लेते हैं उन्हें कहते हैं साधु। ठीक है। और वो क्या करते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, जिसके अंदर किसी जीव की हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, और रात्रि भोजन नहीं करते। जितने भी साधु साध्वी हैं वे रात को पानी की एक बूंद भी नहीं लेते। पता है किसी को? पता है क्या, पहली बार पता लगा कि जितने भी महाराज जी होते हैं वो रात को क्या नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। और आप तो कितनी बार पानी पीते हो, कितनी बार खाना खाते हो ना? आफ्टर सनसेट के बाद कोई भी साधु साध्वी ना तो आहार करते हैं, ना कुछ खाना खाते हैं, ना कभी कोई पानी पीते हैं। ठीक है। तो वैसे साधु साध्वी को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्या खड़े हैं, दिख रहे हैं ना, साधु जी खड़े हैं। तो ये इन्होंने क्या पहना हुआ है, वाइट कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर में पट्टी लगाई हुई है, कंधे पे रजोहरण रखा हुआ है, क्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी आप साधु साध्वी को देखोगे वो किस में आते हैं, नमो लोए सब साहुनम के 5वें पद में आते हैं। ठीक है। तो एक सेकेंड, जो नमोकार मंत्र है इसके अंदर 9 पद होते हैं टोटल। ठीक है। जैसे पहला नमो अरिहंतानम अरिहंत, दूसरा होता है नमो सिद्धानम सिद्ध, तीसरा होता है नमो आयरियानम आचार्य, नमो उवचायनम उपाध्याय, नमो लोए सब साहुनम साधु साध्वी,
नमो लोई सब, नमो नानस ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, ठीक है। नमो नानस, नमो दंसनस, नमो चरितस और नमो तपस। तो इस प्रकार पूरे ये 9 पद होते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। इन 9 को मिलाकर क्या बनता है, नवपद बनता है, ठीक है। और इनके ना अपने अपने कलर्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा अरिहंतानम था, वो व्हाइट रंग में लिखा हुआ था ना, याद है ना। अरिहंतानम का व्हाइट रंग होता है, और नमो सिद्धानम का रेड रंग होता है। नमो आयरियानम का येलो रंग होता है। नमो उवच्छायनम का ग्रीन रंग होता है। नमो लोए सवसाउनम का कहीं कहीं ब्लैक होता है और कहीं कहीं ब्लू होता है। और जो नमो नानस दंसनस चरितस और तवस होते हैं, इन चारों का जो रंग होता है व्हाइट होता है, ठीक है। इनके ना अपने अपने गुण होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटीज होती है ना, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। ऐसे ही जो हमारे 9 पद हैं, इनको भी कुछ गुण दिए गए हैं। जैसे कि अरिहंतानम, अरिहंतों के 12 गुण होते हैं। नमो सिद्धानम, सिद्धों के 8 गुण होते हैं। नमो आयरियानम, आचार्यों के 36 गुण होते हैं। उपाध्यायों के 25 गुण होते हैं। साधु साध्वी के 27 गुण होते हैं, ठीक है। ज्ञान के होते हैं 51, दर्शन के 67, चारित्र के 70 और तप के होते हैं 50, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा नवकार मंत्र का आपने पढ़ा 9 पद, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। और गुणों के बारे में पढ़ा 12, 8, 36, 25, 27, 51, 67, 70 और 50। और इनके क्या है, अपने अपने कलर्स हैं, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगी, आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना। जो अरिहंतानम है, स्टार बना हुआ है, पहला स्टार जो है वो कौन से पद का है? पहला स्टार कौन से पद का है? हर्षा जैन। हर्षा और जैन। वेरी गुड। और कितने गुण होते हैं अरिहंतानम के? वेदांशी जैन। अरिहंतानम के कितने इनके गुण होते हैं वाइट वेदांशी? होते हैं सफेद। सफेद तो होता है, कितने गुण होते हैं? इनके होते हैं 36। नो। सर और किसी से पूछो। हाँ जी, एडमिट करता हूँ मोना जी। जी। नायरा जैन। 12। 12, वेरी गुड, ठीक है। तो अब जो सेकंड स्टार है, ये कौन से पद का है, अब कौन बताएगा? ईसवी जैन। ईसवी जैन। बोलो। ईसवी जैन। कौन से का? इनकी आवाज नहीं क्लियर। सिग्नल क्लियर हो गया। नमो सिद्धानम, वेरी गुड। और नमो सिद्धानम के कितने गुण होते हैं? 8, वेरी गुड। अब तीसरा स्टार है, ये कौन से पद का है? मनाली शाह। मनाली शाह। प्रीति जैन। आचार्य जी के होते हैं 25 गुण होते हैं। नहीं, गुण सही नहीं बताया आपने। गुण सॉरी 36। 36 गुण, जी ठीक है। हाँ जी। और ग्रीन रंग का स्टार? जानवी जैन है, दो बैठे हैं, दोनों में से जो सफेद कलर की मुपट्टी जिन्होंने लगा रखी है वो बोले। जानवी जैन। नमो। वेरी गुड, नमो वज्रायनम। और कितने गुण होते हैं? दीप्ति जैन।
25 गुण होते हैं। जी जी ठीक है। और अब ब्लू रंग का स्टार है, ये कौन से पद का है? पूनम जैन। पूनम जैन। गुरुजी नमो लोय सब सावणम साधु साधुओं का। हाँ जी, कितने गुण होते हैं? 27 गुण गुरुजी। जी ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा नवकार मंत्र के बारे में, ठीक है। और जब ये नवकार मंत्र के हम पांचों पदों को के जो गुण हैं इनको प्लस करते हैं तो बनते हैं 108। ठीक है। 12 को, 8 को, 36 को, 25 को, 27 को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल आता है 108। जो हमारी माला होती है ये होती है 108 मनकों की। ठीक है। इसलिए नवकार मंत्र की माला या कोई भी माला होती है उसकी माला के अंदर 108 मनके होती हैं। ठीक है। तो नवकार मंत्र एक क्या है, हमारा बहुत प्रभावशाली और एक अपने आप में ऊर्जावान, हमको एनर्जी देने वाला क्या है, मंत्र है। अब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी कराती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि डेली जब हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं तो नवकार मंत्र पढ़ने से हमारे जीवन में आए हुए सभी परेशानी, टेंशन, सभी कुछ अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि राजगृह नगरी में एक सैनिक नाम का राजा रहता था। ठीक है। और वो राजा ना अपना एक बहुत सुंदर महल बनवाना चाहता था। और उसने महल बनवाने के लिए क्या करा, अपना काम शुरू कर दिया। और ऐसा समय आया कि वो राजमहल बनकर तैयार भी हो गया। और बस उसकी एक दीवार बनने क्या थी, बाकी थी। अब रोज सुबह कारीगर आते, दीवार को बनाते और रात को वो दीवार क्या हो जाती थी, अपने आप गिर जाती थी। अब वो दीवार जब अपने आप गिर जाती थी तो राजा और प्रजा दोनों क्या हो गए, बड़े परेशान हो गए कि ये क्या, तो बनने में ही नहीं आ रही, अब कैसे बनी कैसे बनी। अब राजा ने उसके लिए कोई उपाय ढूंढा कि मुझे इस दीवार को क्या करवाना है, पूरा कंप्लीट करवाना है। जब तक दीवार पूरी नहीं होगी तो महल भी पूरा नहीं होगा। अब राजा ने राज पुरोहित से बात करी और राज पुरोहित ने आपस में सबसे विचार विमर्श किया। और उसके बाद राजा को कहा कि राजन ऐसा करते हैं कि जहां पर ये दीवार रोज गिरती है इस दीवार की जगह पर हमको यज्ञ करवाना होगा। और उस यज्ञ के अंदर एक 32 शुभ लक्षणों से युक्त बच्चे की क्या देनी होगी, बलि देनी होगी। और राजा ने पूरे गांव के अंदर अनाउंसमेंट करवा दी कि जो कोई अपने बच्चे को क्या देगा, बलि चढ़ाने के लिए देगा, उस बच्चे के वजन के बराबर, वेट के बराबर राजा क्या देगा, सोना देगा। अब पूरी नगरी के अंदर, राजगिरी नगरी के अंदर ये घोषणा हो रही है कि जो भी कोई अपना बच्चा देगा जिसके पास 32 लक्षण होंगे उसको, उसके परिवार को उसके वेट के बराबर क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो ना कि एक तराजू दिख रहा है और तराजू में बच्चा और एक तरफ तराजू खाली। राजा ने कहा, और पोटली जिसकी आप देख रहे हो कि पोटली लेकर खड़ा है कि जितना बच्चे का वेट होगा उतना क्या दिया जाएगा, गोल्ड दिया जाएगा। अब कहते हैं जब ये बात सुनी तो एक पूरे नगरी के अंदर घोषणा हो रही थी। तो एक ना गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी जिसके ना 6 पुत्र थे। उसने सोचा कि मेरे 6 पुत्र हैं, अब मेरे पास इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, और मैं अपनी गरीबी के कारण एक भी बच्चे का अच्छे से पेट नहीं भर पा रही हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, अपने छोटे बच्चे को क्या दे देती हूँ, राजा को बलि चढ़ाने के लिए दे देती हूँ। अब जो राजा को बलि चढ़ाने के लिए दूंगी तो उसके वेट के बराबर क्या मिल जाएगा, मुझे गोल्ड मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा। और उससे मेरी हमेशा के लिए गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है। अब ऐसा सोचकर उस भद्रा ने अपने सबसे छोटे पुत्र अमर कुमार को राजा के सैनिकों के पास क्या कर दिया, सौंप दिया कि लो मेरे बच्चे को क्या हो जाओ, ले जाओ, इसकी क्या चढ़ा दो, यज्ञ चढ़ा दो, यज्ञ में बलि चढ़ा दो। अब अमर कुमार ने माता पिता से, अपने भाइयों से, राजा से, सबसे कहा कि मुझे बलि पर नहीं चढ़ना, मुझे क्या कर लो, बचा लो। परंतु किसी ने भी उसकी बात क्या नहीं करी, सुनी नहीं। क्योंकि माता पिता को भी क्या चाहिए था, भाइयों को भी धन चाहिए था, सोना चाहिए था। अब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।
अब अपना अंतिम समय आएगा। सो अमर कुमार ने सोचा कि अब मैंने सबके सामने अपने प्राणों की भीख मांग ली, सबको कह दिया मुझे बचा दो मुझे बचा दो, परंतु मुझे तो किसी ने भी नहीं बचाया। अब आप देख रहे हो ना, इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि एक यज्ञ है, यज्ञ के अंदर वो अमर कुमार बैठा है और अग्नि क्या हो रही है, जल रही, दिख रहा है ना सबको। और चारों तरफ राजपुरोहित खड़ा है, राजा खड़ा है। अब वो बेचारा अमर कुमार क्या करता है, अब सोचता है कि अब तो मैं इस अग्नि में क्या हो जाऊंगा, जल ही जाऊंगा। अब अपना अंतिम समय निकट आया देखकर उसे अपने गुरु की बात याद आ गई कि उसके गुरु ने कहा था, जिन्होंने उसको नवकार महामंत्र सिखाया था, कि जीवन में जब भी कोई संकट आए, परेशानी आए, डर लगे, कोई दुख हो, तो सबसे पहले क्या करना, नवकार मंत्र का नाम लेना, नवकार मंत्र को पढ़ना शुरू कर देना, और सभी दुख क्या हो जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे। अब अमर कुमार को अग्नि लगाने के लिए लकड़ियों की वेदी पर बिठाया गया, और अमर कुमार सच्चे मन के साथ, श्रद्धा के साथ क्या करने लग गया, नवकार मंत्र जपने लग गया। और जब वेदी में आग लगाई गई तो एकदम से क्या हो गया, चमत्कार हो गया कि वह वेदी एकदम सुंदर सिंहासन में बदल गई। आप देख रहे हो, जो फर्स्ट पिक्चर है उसके अंदर तो क्या जल रही है, आग जल रही है, और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो वो बच्चा आराम से बैठा है और आग क्या हो गई, पूरी तरह शांत हो गई। अब वो सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या, कितना बड़ा चमत्कार हो गया, ये कैसे हो गया। सब तो ये सोच रहे थे कि ये तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो सब लोग अमर कुमार की क्या करने लग गए, जय करने लग गए, पंच परमेष्ठी की क्या करने लग गए, जय करने लग गए। और ये बात राजा श्रेणी तक भी पहुंचती है। अब नवकार मंत्र का चमत्कार देखकर राजा श्रेनिक की श्रद्धा भी धर्म के प्रति क्या हो गई, जागृत हो गई। उन्होंने राजमहल की दीवारों पर सोने के पन्ने से नवकार मंत्र लिखकर लगवाया, और उसके बाद जो दीवार रोज गिरती थी, अब वो गिरने क्या हो गई, बंद हो गई। तो मेरा अपने यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों से ये कहना है कि जिंदगी में हमेशा उठते बैठते सोने से पहले यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे स्कूल जा रहे हो, चाहे सोकर उठ रहे हो, चाहे कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको डर लग रहा हो, आपके एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो गाड़ी पर बैठने लगे हो, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ो, नवकार मंत्र पढ़ो। जब आप घर से नवकार मंत्र पढ़कर जाओगे तो वो काम 100% क्या होगा, आपका अच्छा होगा, और कोई भी आपके कार्यों में विघ्न नहीं डालेगा। तो नवकार मंत्र के अंदर इतनी क्या होती है, शक्ति होती है कि वो अमर कुमार छोटा सा बच्चा, जिसको उसके परिवार वालों ने भी बलि चढ़ने के लिए दे दिया था, परंतु जब उसने नवकार मंत्र को पढ़ा तो अग्नि की वेदी क्या बन गई, सुंदर सिंहासन के रूप में बन गई। तो इसलिए नवकार मंत्र की इतनी क्या है, महिमा है। और नवकार मंत्र पढ़ने से हमारे जीवन के अंदर एक चमत्कार आता है, हमारे जीवन के अंदर एक नई रोशनी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप हमने पढ़ा कि नवकार मंत्र में 5 पद होते हैं। 5 पदों में कितने गुण होते हैं, टोटल मैंने कितने बताए थे, किसको याद है? 5 पदों में कुल कितने गुण होते हैं? सांची जैन, सांची जैन। 108। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न है, 5 पदों में से कितने पद नींद लेते हैं, यानी कि सोते हैं? कौन आसवी कौन जैन, सोता है? आसवी जैन, आसवी जैन। अनम्यूट करो आसवी जैन। क्या था इसमें, मुझे नहीं पता। 5 मैं- पदों में से दो। कितने पद नींद लेते हैं? 2। 2 पद कैसे, कौन कौन पदों- से? मुझे नहीं पता। लवेश जैन, लवेश जैन। 3। 3, बिल्कुल सही बात। कौन कौन से? मोनिका कोठारी।
वो कौन मुरली कौन से पद कोठरी, है जो नींद लेते हैं? अंजलि, बागड़ेचा। तीन पद है, आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी। बिल्कुल, वेरी गुड। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ, 5 पदों में से कौन नहीं बोलता? सिद्धि जैन, सिद्धि जैन। दूसरा पूछा है। 5 पदों में से कौन नहीं बोलते? वन वन। वन, वेरी गुड। कौन से वन? सिद्ध। सिद्ध, बिल्कुल ठीक। अब अगला प्रश्न है, 5 पदों में से कितने पद हंसते हैं? योगिता जैन, योगिता जैन। जानवी जैन, जानवी जैन। जानवी जैन, आप रिप्लाई करोगे? ओवी लोढ़ा, ओवी लोढ़ा। तीन पद। हाँ जी, 3 पद, वेरी गुड। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, 5 पदों में से कितने पद स्थानक में रहते हैं? कानव जैन, कानव जैन, अनम्यूट करो। 3 पद, वेरी गुड। अरे हाँ, वो आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी, ठीक है। यानी कि सबको नवकार मंत्र के बारे में अच्छे से क्या आ गया है, समझ में आ गया है। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए, जो नवकार मंत्र के 5 कलर्स होते हैं, उन 5 कलर्स का क्या महत्व होता है। तो जो नवकार मंत्र का पहला पद है, नमो अरिहंतानम, इसका जो कलर होता है, व्हाइट रंग होता है, सबको पता है ना। तो सफेद रंग जो होता है, वो हमारे जीवन में शक्ति देता है। जैसे कि जब बेबी का जन्म होता है, तो सबसे पहले क्या होती है, माता अपना फीड कराती है, तो वो मिल्क व्हाइट होता है, बच्चे को क्या देता है, शक्ति देता है। और दूसरा होता है सफेद रंग, स्वस्थता का प्रतीक होता है। यानी कि सफेद रंग, जो हमारी दवाई देख रहे हो ना आप, मेडिसिन, होम्योपैथिक गोलियां होती हैं, जब हम व्हाइट रंग की दवाई खाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, एलोपैथिक दवाई हो चाहे होम्योपैथिक दवाई हो, जो व्हाइट रंग की दवाई खाने से हम क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर जो व्हाइट रंग होता है, वो शांति का प्रतीक होता है। जब आप देखो कोई शोक सभा लग रही हो, तो वो भी व्हाइट रंग पहनते हैं। और हमारे साधु साध्वी क्या पहनते हैं, सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। जब कोई श्रावक जी समाई करते हैं, आप देख रहे हो उस पिक्चर के अंदर, तो वो भी क्या होती है, व्हाइट रंग की होती है ना। और युद्ध के क्षेत्र में जब सफेद झंडा लहराते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, अब शांति चाहिए। और सफेद रंग हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती हैं, वो हड्डी का रंग भी कौन सा होता है, व्हाइट होता है। और वो हड्डियां हमारी बॉडी को एक बैलेंस में बनाकर रखती हैं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर सफेद रंग नींव का क्या होता है, प्रतीक होता है। फिर दूसरा है नमो सिद्धानम। सिद्धानम का रंग कौन सा होता है, लाल रंग होता है। अब लाल जो रंग होता है, ये अपने आप में एक आकर्षण का प्रतीक होता है, सबको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जोश और उल्लास का प्रतीक है लाल रंग। लाल रंग उपकार का भी प्रतीक है। जैसे उगता हुआ सूरज, जब सुबह सूरज निकलता है तो क्या होता है, लाल रंग का होता है ना, धीरे धीरे येलो होता है, ठीक है। दूसरा है लाल रंग स्थिरता का प्रतीक है। जब आप देख रहे हो यहाँ पर रेड लाइट हुई हुई, यानी कि अभी लाल रंग क्या कहता है, रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ना है। फिर जो लाल रंग होता है, ये शुभता का प्रतीक होता है। शुभता का प्रतीक कैसे होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ओम और स्वास्तिक बना होता है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो कुमकुम से क्या बनाते हैं, ओम बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, ठीक है। और लाल रंग मुक्ति का भी प्रतीक होता है। जैसे आप देखते हो डॉक्टर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं, उनके क्लिनिक में रेड रंग का क्या बना होता है, ऐसे प्लस का साइन बना हुआ होता है, जो यानी कि डॉक्टर हमें रोगों से क्या दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। फिर तीसरा पद होता है आचार्य का पद। और जो आचार्य होते हैं, उनका रंग कौन सा होता है, पीला होता है। जो पीला रंग होता है, यह है
परिपक्वता का प्रतीक होता है, यानी कि आम हो या अमरूद हो, पकने के बाद ही क्या आती है, मिठास आती है। उसी प्रकार आचार्य जो होते हैं, वो आचार्य पद पर जब बैठते हैं, उनको अपने आप में आचार्य पद दिया जाता है, तो वो पूरी तरह क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। और दूसरा जो पीला रंग होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। जैसे अनाज होता है, वो पकने के बाद क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और अनाज खाने से हमारे शरीर में क्या आती है, एनर्जी आती है, ताकत आती है। गेहूं हो, मक्का हो, या कोई भी अनाज हो, जब पक जाता है तो क्या आती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। फिर है पीला रंग स्वास्थ्य स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। जैसे भोजन के अंदर हल्दी का विशेष क्या होता है, हर भोजन में क्या डाली जाती है, हल्दी डाली जाती है। और किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई जलन हो जाती है, कोई नीचे गिर जाता है, तो हल्दी वाला क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। और इसी प्रकार जब शादी होती है, शादी से पहले भी हल्दी की रस्म होती है। और केसर से दीक्षा से पहले किसकी रस्म होती है, केसर की रस्म होती है। इसी प्रकार जो आचार्य होते हैं, वो भी पूरा ध्यान रखते हैं कि संघ के अंदर कोई नेगेटिविटी बात ना हो। और अगला आता है पीला रंग पाचकता का प्रतीक होता है, कि हमारे शरीर में पीले जो पित्त होता है, वो पीले रंग का होता है और शरीर में चमक एवं स्फूर्ति पैदा करता है। उसी प्रकार आचार्य भी ऐसा काम करते हैं जिससे संघ के अंदर चमक व स्फूर्ति बनी रहे। फिर जो पीला रंग होता है, प्रगति का प्रतीक भी होता है। जैसे कि हर अंकुरित पौधा पहले पीला होता है, फिर धीरे धीरे विकास होकर वो पुष्पित और पल्वित होता है। वैसे ही आचार्य संघ को व भव्य जीवों को प्रगति के पथ पर क्या होते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर है नमो उवोज्झायनम, यानी कि चौथा पद। और चौथे पद का रंग कौन सा होता है, हरा रंग होता है। जो हरा रंग होता है, ये विश्वास, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति को दर्शाता है। यह रंग मनुष्य की मित्रता को बढ़ाने में हेल्प करता है। इस रंग को यदि हम ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारा मानसिक तनाव भी क्या होता है, ठीक होता है। आप देखो, हरा रंग रचनात्मक प्रतीकता का प्रतीक है। जैसे कि वनस्पतियां होती, जितनी भी वनस्पति होती है, वो क्या होती है, हरी होती है। इसी प्रकार कहते हैं, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो या जिसको डिप्रेशन हो, उनको हरा रंग ज्यादा यूज करना चाहिए। हरा रंग यूज करने से उनके माइंड के अंदर जितनी भी गलत सोच है या भटकाव है, वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जो हरा रंग होता है, वो सुंदरता का ही प्रतीक होता है। जैसे मेहंदी होती है, किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है। और मेहंदी क्या देती है, ठंडक देती है। इसी प्रकार हरा जो रंग होता है, वो प्रगति का भी प्रतीक होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, अब क्या बढ़ो, आगे बढ़ो जीवन के अंदर। और हरा रंग शीतलता का भी प्रतीक होता है। आप देखो, जब किसी का ऑपरेशन होता है, आंखों का ऑपरेशन होता है, तो हरे रंग की क्या बांधी जाती है, आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी में हरे रंग के क्या होते हैं, कार्टन होते हैं। उसी प्रकार जो हरा रंग होता है, वो मंजिल का भी प्रतीक होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं, वो किस रंग की है, हरे रंग की है। और नसें, जब तक नसों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, तो हम स्वस्थ होते हैं। और जैसे ही नसों के अंदर जरा सा क्लोट आ जाए, तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कई बार किसी किसी की डेथ भी आ जाती है। तो इस प्रकार जो हरा रंग होता है, वो मंजिल का प्रतीक होता है। पांचवा पद है नमो लोए सब साहुनम। इस साधु के रंग में क्या होते हैं, आप कहीं देखोगे ब्लू रंग होता है और कहीं कहीं आप देखोगे ब्लैक रंग होता है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हुआ तो ब्लैक रंग से लिखा हो, परंतु वो किसी ने उसको काफी पुराना हो गया हो, तो धीरे धीरे वो ब्लू रंग में दिखने लग गया हो। तो आप देखो, जो काला रंग होता है, वो अवशोषकता का प्रतीक होता है। जैसे सर्दी के अंदर सबसे ज्यादा डार्क रंग के कपड़े यूज किए जाते हैं ना, और गर्मी में लाइट रंग के कपड़े यूज किए जाते हैं। जैसे बारिश होती है, आजकल तो कलरफुल छतरी आ गई, परंतु पहले के समय में तो ब्लैक रंग की ही क्या होती थी, छतरी होती थी, जो हमारी क्या करती थी, रक्षा करती थी। आप देखो, काला जो रंग होता है, वो रहस्यों का प्रतीक होता है। जैसे कोर्ट में जज और वकील होते हैं, वो काले रंग के कोट पहनते हैं और भीतर सफेद टाई और सफेद शर्ट पहनते हैं। उसी प्रकार जो साधु साध्वी होते हैं,
उनके पास भी बहुत सारे क्या होते हैं, रहस्य होते हैं। कभी किसी की बात किसी को नहीं बताते, हमेशा क्या रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। जो काला रंग होता है वो मजबूती का भी प्रतीक होता है। जैसे कि गाड़ी के टायर क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं। उसी प्रकार साधु साध्वी जब दीक्षा ले लेते हैं तो वो क्या रखते हैं, मजबूती से संयम का पालन करते हैं। फिर कहते हैं जो काला रंग होता है वो पैनी दृष्टि का प्रतीक होता है। आप देखो हमारे आंख के अंदर बिल्कुल बारीक जो वो है, वो क्या होता है, ब्लैक रंग का होता है। वो ब्लैक जब तक सही होता है हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो सबसे हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटा काले रंग का क्या है, हमारी आंख के अंदर ये ब्लैक बोन। ठीक है। तो साधु साध्वी होते हैं वो एक ही नजर में पहचान लेते हैं कि इसकी दृष्टि कैसी है, ये व्यक्ति बच्चा कैसा है, इसके अंदर गुस्सा है या इसका मन पढ़ाई में ज्यादा लगता है या ये ज्यादा बोलता है या ये धार्मिक है। कि साधु साध्वी के पास क्या होती है, पैनी दृष्टि होती है। जो काला रंग होता है वो लक्ष्य प्राप्ति का भी प्रतीक होता है। जैसे कि कोयला, कोयला होता है, पहले तो वो काला होता है, वो जल जाता है, जलने के बाद क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। उसी प्रकार जो साधु साध्वी होते हैं वो साधना करके अपने सारे कर्मों का क्षय कर देते हैं, यानी कि सफेद रंग अरिहंत बनते हैं, उसके बाद वो सिद्ध बन जाते हैं। तो इस प्रकार सभी मानवों में यह 5 रंग जन्म से लेकर मृत्यु तक बने रहते हैं। वैसे ही पंच परमेष्ठी के पद भी क्या है, अपने आप में अनंत है, अपने आप में अनादि है। इसलिए ये 5 कलर्स हमारे नवकार मंत्र के 5 पदों को अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने कलर्स के बारे में बताया था। तो सभी हाथ जोड़ेंगे, अच्छे से बैठकर मंगल पाठ को सुनेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवचायनम, नमो लोहे सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पापनासनो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, रिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरणे, मंगल करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर। मथेन मंदामिनी गुरु जी, मथेन जी। मंदामिनी।